हेलो बनिंग इंजीनियर्स, वेलकम टू अक्यूमेंट गेट एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई रियली होप आप सब बहुत ही अच्छे हैं एंड जम के प्रिपरेशन कर रहे हैं। आई रियली होप कि आप में से बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिन लोगों ने आरआरबी जेई के लिए फॉर्म फिलअप किया है, जिसका लास्ट डेट था 29 अगस्त। अब ईगरली यू ऑल आर वेटिंग फॉर सीबीटी 1, राइट? कि सीबीटी 1 का एग्जाम कब होगा, सीबीटी 2 का एग्जाम कब होगा, कितना गैप होगा सीबीटी 1 सीबीटी 2 के बीच में, सिलेबस जो है वो क्या है, ये आई होप पता ही होगा आपको। फिर भी मृणाल सर इस वीडियो में आपके लिए सीबीटी 1 सीबीटी 2 सीबीटी 2 का सिलेबस फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड ब्रांचेस, ये सब इंफॉर्मेशन इस वीडियो में लेके आए हैं। तो आई होप ऑल ऑफ यू वुड लाइक दिस वीडियो एंड वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट अस स्टार्ट ऑफ विद द वीडियो। तो सबसे पहली बात तो जो एकदम हॉट क्वेश्चन है विच इज कि सीबीटी 1 कब होगा। तो अकॉर्डिंग टू माय प्रीवियस एक्सपीरियंस एज वेल एज जो कुछ हमारे स्टूडेंट्स आरआरबी में काम कर रहे हैं, तो उनसे बात करके एटलीस्ट मुझे ये लग रहा है कि ये जो आरआरबी का एग्जाम है जेई का, ये इन द मंथ ऑफ जनवरी फरवरी 2025 में होगा। अब बहुत सारे कमेंट आ जाएंगे कि सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि जनवरी फरवरी में होगा, आपको पता है क्या, आपके पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन है क्या? नहीं है। बट द थिंग इज कि एक अंदाजा हम लगा सकते हैं एंड विथ इवन पास्ट एक्सपीरियंस आरआरबी जेई का, मैं ये डेट आपको अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ। ये इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज इस चीज का रीजन है एंड रीजन बहुत ही क्लियर है। इट इज बिकॉज कि आरआरबी के जेई के पहले भी एग्जाम्स ड्यू हैं। यानी कि आरआरबी ने इससे पहले एनटीपीसी नॉन टेक्नीशियन पॉपुलर कैटेगरी के लिए भी रिक्रूटमेंट जाहिर किया था और इसके भी एग्जाम्स अभी पेंडिंग हैं। उसके बाद आरआरबी ने फॉर असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी के लिए भी रिक्रूटमेंट अनाउंस किया था, इसके भी एग्जाम्स पेंडिंग है। और उसके बाद आरआरबी ने टेक्नीशियन के लिए भी जॉब रिक्रूटमेंट अनाउंस किया था और उसके भी एग्जाम्स पेंडिंग है। तो अगर हम समझ रहे हैं कि इस ऑर्डर के हिसाब से अगर हम बात कर रहे हैं प्रायोरिटी वाइज, तो आरआरबी जेई अभी आरआरबी के लिए फोर्थ प्रायोरिटी पे आता है। इससे पहले आरआरबी डेफिनेटली वुड कंडक्ट एग्जाम फॉर एनटीपीसी, उसके बाद एएलपी और उसके बाद टेक्नीशियन और उसके बाद वो जेई के लिए रिक्रूटमेंट या एग्जाम कंडक्ट करेगी। तो अगर हम सितंबर, अभी सितंबर महीना चल रहा है, तो मानते हैं कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी ये 3-4 महीने में ये जो बाकी रिक्रूटमेंट के लिए एग्जाम्स हैं, अगर वो आरआरबी कंप्लीट कर लेता है, जो मोस्ट प्रोबेबली हम कंप्लीट हो ही जाएंगे, तो जनवरी या तो फिर फरवरी में आपका आरआरबी जेई का एग्जाम जो है सीबीटी 1 ये कंडक्ट कर लेगा आरआरबी। तो भाई कितना समय बचा है हमारे पास? अगर हम बात कर रहे हैं फॉर द कॉमन पेपर सीबीटी 1 के बारे में, तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 महीने का समय है। एज ऑल ऑफ यू नो कि इसका जो सिलेबस है ये सिलेबस कॉमन होता है सभी ब्रांचेस के लिए एंड इट इज कॉमन फॉर ऑल, जिसमें मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस, ये 4 सब्जेक्ट जो है वो आपको प्रिपेयर करना है। तो इसके लिए आपके पास 4 से 5 महीने का समय है। अब इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं फॉर सीबीटी 2 एग्जामिनेशन, तो पहला क्वेश्चन तो आपको ये होगा कि सर सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बीच में गैप कितना होता है। तो दोस्तों तकरीबन जो पिछला एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से 1.5 से 2 महीने का आपके पास समय होता है बिटवीन सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2। तो जाहिर सी बात है किसी भी एग्जाम के लिए हम लोग 2 महीने में प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। तो व्हाट इज माय एडवाइस कि अब जब आप सीबीटी 1 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सीबीटी 2 के लिए भी आप साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन शुरू कर ही दीजिए। तब जाके समझ लो कि अगर हम सीबीटी 2 की बात कर रहे हैं, तो आपके पास उसके लिए, अगर हम मानते हैं कि हमारा सीबीटी 1 जनवरी फरवरी में होगा, तो जो भी हमारा सीबीटी 2 है वो अप्रैल या मई महीने में होने वाला है। तो उसके हिसाब से हमारे पास जो समय बचता है फॉर सीबीटी 2 ये हो जाता है तकरीबन 7 से 8 महीने का। तो व्हाट इज माय एडवाइस कि सीबीटी 1 होने के बाद सीबीटी 2 के लिए आपके पास 2 महीने का समय होगा, 2 महीने का गैप होगा। बट इन दिस 2 मंथ्स इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर सीबीटी 2। तो अभी से साइमल्टेनियसली यू शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर सीबीटी 1 एज वेल एज सीबीटी 2, बिकॉज सीबीटी 1 जो है वहां सिलेबस डिफाइंड है, काफी छोटा सिलेबस है, और उसके साथ साथ आप लोग सीबीटी 2 के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सर सिलेबस क्या होता है सीबीटी 2 का? तो इस वीडियो में मेजर पर्पस तो वही था कि आपको मैं सीबीटी 2 का सिलेबस बता पाऊं, स्पेसिफिकली फॉर द ब्रांच जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड ब्रांचेस।
तो सबसे पहली बात तो अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड ब्रांचेस, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन आ गया, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, सिर्फ कम्युनिकेशन आ गया, कंप्यूटर साइंस आ गया, आईटी आ गया। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स और अलाइड ब्रांचेस हैं, ये सभी इंजीनियर्स के लिए ये सिलेबस कॉमन है। आप अपनी स्क्रीन पे सिलेबस देख पा रहे होंगे, जहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि फॉर सीबीटी 2 जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड ब्रांचेस हैं, वहां पे टोटल आपको 10 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मटेरियल्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स, microprocessor and microcontroller, electronic measurements, communication engineering, data communication and network, computer programming and basic electrical engineering। इस समय से अगर हम बात कर रहे हैं, जो कुछ कुछ सब्जेक्ट्स जो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले पढ़ते हैं, वो होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स, एज वेल एज माइक्रो प्रोसेसर एंड कंट्रोलर। आई थिंक प्रोसेसर एंड कंट्रोलर जो होता है वो कॉमन सब्जेक्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी एज वेल एज कंप्यूटर साइंस के अंदर भी। तो ये 10 में से 2 सब्जेक्ट्स जो हैं, ये बाकायदा सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाले ही पढ़ते हैं, दैट इज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एज वेल एज डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स। हाँ, मैं मानता हूं जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वाले हैं ये भी ये सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, बट उनका जो कमांड होता है वो थोड़ा बहुत वीक ही होता है। तो कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे कैन स्कोर बेटर इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, साथ में डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। इसके साथ साथ कॉलेज में आप बिल्कुल पढ़ते हो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट्स एज वेल एज माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। तो जो 50% सिलेबस हैं, ये कंप्यूटर साइंस वालों के लिए भी आसान रहने वाला है। और जो बाकी का सिलेबस आपको दिख रहा है, जो है बेसिकली बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मेजरमेंट्स, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड मटेरियल्स एंड लीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 5 सब्जेक्ट्स जो हैं, ये कंप्यूटर साइंस को अलग से पढ़ने पड़ेंगे। कंप्यूटर साइंस में हो या तो फिर आईटी फील्ड में हो। अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर इसमें से कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कंप्यूटर साइंस आईटी को बहुत ही आसान लगने वाले हैं, तो लल्ला द वेरी फर्स्ट सब्जेक्ट वुड बी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड मटेरियल्स। बिकॉज ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 11th-12th में भी आप थोड़ा बहुत पढ़ते हो, एंड आसान होता है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम में भी थोड़ा बहुत पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर। उसके बाद यू कैन ऑल्सो गो फॉर द कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बिकॉज ये सब्जेक्ट थोड़ा बहुत कनेक्टेड है विथ डेटा कम्युनिकेशन। इट इज नॉट कंप्लीटली कनेक्टेड, बट कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड फॉर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। एंड उसके बाद जो लीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स है, जहां पे ओपैम्प और वो सब के कुछ कुछ कंसेप्ट आते हैं, ओपैम्प वाले कंसेप्ट बहुत ही आसान होते हैं, जिसके आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे हमारे चैनल के ऊपर। तो जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर है, वो लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये भी थर्ड सब्जेक्ट प्रिपेयर कर सकते हो। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस में हो, तो आपके पास जो 5 सब्जेक्ट्स आपकी झोली में है, वो कौन कौन से हैं? वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट्स, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स, एज वेल एज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ये 5 सब्जेक्ट आपकी झोली में है। और जो बाकी सब्जेक्ट्स आपको करने हैं, उसमें से मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी होगा कि आप करिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड मटेरियल्स, दूसरा लीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स, एंड तीसरा कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ये 3 सब्जेक्ट्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, समझने में भी आसान है और स्कोरिंग भी है, तो आप फटाफट से कंप्लीट कर सकते हो। अब बात करते हैं वो स्टूडेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं। तो उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड मटेरियल्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स, डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, कम्युनिकेशन, a bit of C programming and basic of electrical engineering, ये 6 से 7 सब्जेक्ट जो होते हैं वो आपके जोन में होते हैं। तो आपको जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स एंड जो मेजरमेंट्स हैं, ये सब्जेक्ट कहीं ना कहीं अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो मैं मानता हूं कि ये जो फाइट है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग ग्रुप के अंदर, ये फाइट बैलेंस्ड है। जो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं, उनके लिए भी ये एग्जाम इतना आसान नहीं होने वाला है, और जो कंप्यूटर साइंस आईटी में है, उनके लिए भी ये एग्जाम बहुत ही आसान तो नहीं होने वाला है। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस के अंदर भी बिलोंग करते हो, आईटी के अंदर भी बिलोंग करते हो, तो इनिशियली फोकस कीजिए इन सीबीटी 2। आपके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, आपके जो सिंपलर सब्जेक्ट्स हैं, जो आप कॉलेज में भी पढ़ते हो, आपको वहां भी मजा आती थी वो सब्जेक्ट्स पढ़ने में, वो पहले कंप्लीट कीजिए।
और उसके बाद मूव टूवर्ड्स नॉन कोर सब्जेक्ट्स। एंड सेम एडवाइस वुड बी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स कि आप लोग भी पहले डिजिटल, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, सी लैंग्वेज और जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं इसके ऊपर फोकस कीजिए, तो आपके लिए काफी आसान होगा इवन टू प्रिपेयर फॉर CBT 2। आपको अगर और कोई भी गाइडेंस चाहिए या आपको और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग CBT 1 CBT 2 का प्रिपरेशन, आप कमेंट में बिल्कुल डाल सकते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग, प्रिपरेशन आपको CBT 1 CBT 2 का अभी से शुरू करना पड़ेगा। डोंट वेट कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा फिर मैं CBT 1 के लिए करूंगा प्रिपरेशन, और फिर CBT 1 क्लियर होगा तो मैं CBT 2 के लिए प्रिपरेशन शुरू करूंगा। बिकॉज द थिंग इज की यू नीड टू प्रिपेयर फॉर CBT 2 along with CBT 1, बिकॉज आपके लिए समय बहुत ही कम होगा बिटवीन CBT 1 एंड CBT 2, तो यूज दिस टाइम वेरी वाइसली। अगर आपको वीडियो में और कुछ भी चीजें समझ में आई है, नहीं समझ में आई है, आपको और जानना है, तो प्लीज कमेंट में मेंशन कीजिए। CBT 2 के बारे में मैं और इंफॉर्मेशन या और सब्जेक्ट्स के बारे में आपसे बात करूंगा। बट आई रियली होप कि यू हैव लाइक दिस वीडियो, एंड सिर्फ इसको सुनिएगा नहीं, प्लीज प्रिपरेशन को शुरू कीजिएगा। बिकॉज आपका सिलेक्शन RRB JEE में हो या ना हो, इसके बीच में एक ही चीज खड़ी है, दैट इज यू। अगर तू प्रिपरेशन शुरू कर देगा, अगर तू पढ़ना शुरू कर देगा, तो CBT 1 एज वेल एज CBT 2 ये दोनों तू क्लियर कर सकता है। बट द थिंग इज की यू नीड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। सो अच्छे से टाइम मैनेज कीजिए, प्रोक्रास्टिनेशन मत कीजिए, एंड प्लीज 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 स्टार्ट रीडिंग। तो कुछ भी आपको चाहिए इंफॉर्मेशन या और कुछ माहिती चाहिए, यू कैन ड्रॉप अ कमेंट और यू कैन रीच आउट टू अ नंबर शेयर्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप यू वुड स्टार्ट रीडिंग। टिल देन, सी या, बाय बाय, टेक केयर।